हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी पर। जैसे हम हिस्ट्री की जो वीडियोस कर रहे हैं या साथ में हमने कुछ एक वीडियो हरियाणा जीके की भी की है, उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे उसको अच्छे से देख रहे होंगे और उसके जरूर फायदा उठा रहे होंगे। आज की जो वीडियो है, हमने जो मौर्योत्तर युग किया था कल, उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैं आपको शक संवत, विक्रम संवत और गिगेरियन कैलेंडर, जिसको इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को डाउट हमेशा उनमें होता है, तो आज वो डाउट सबके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे जो संवत मैंने आपको बताया, विक्रम संवत, शक संवत और गिगेरियन कैलेंडर के बारे में। ये कब इनकी शुरुआत होती है, किस तरीके से इनको यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो संवत के बारे में। देखो, सबसे पहले हम करते हैं जो कई बार हम इतिहास में अक्सर जिन तिथियों के लिए यूज करते हैं, ईसा पूर्व या ईसवी, तो कई बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होता है कि ईसा पूर्व क्या है, ईसवी कहाँ यूज होता है। तो उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे एक टाइम लाइन की तरह इसको यूज करेंगे। सपोज करो ये एक टाइम लाइन है जिसमें मिड पॉइंट किसको लिया गया है, ईसा मसीह के जन्म को मिड पॉइंट माना गया है। पहली ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म कब होता है, पहली ईस्वी में उनका जन्म होता है। तो ईसा मसीह के जन्म को क्या माना गया है, एक मिड पॉइंट माना गया है। उससे पहले की घटनाओं के लिए हम ईसा पूर्व या बीसी यूज करते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी इतिहास में घटनाएं हुई हैं उनके लिए ईसा पूर्व या इंग्लिश में बीसी का यूज किया जाता है। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के बाद वाले घटनाओं के लिए ईसवी यूज करते हैं या हम एडी यूज करते हैं। तो ईसा मसीह के बाद में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके लिए हम ईसवी का यूज करते हैं या एडी का यूज करते हैं। तो यहाँ मिड पॉइंट हो गया ईसा मसीह का जन्म, उनके जन्म से पूर्व की घटनाएं, पहले की घटनाओं के लिए ईसा पूर्व और जन्म की घटनाओं के बाद के लिए ईसवी यूज किया जाता है। तो देखिए बीसी, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बीसी, और कई जगह बीसीई भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्रिश्चियन ने ईसा मसीह को क्राइस्ट बोला, तो बिफोर क्राइस्ट यानी कि उनके जन्म से पहले को क्या बोला, बीसी में यूज किया है। या बीसीई की फुल फॉर्म पूछ ले तो बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जो कॉमन एरा है उससे पहले की घटनाओं के लिए। तो या तो हम ईसा पूर्व यूज कर सकते हैं बीसी या बीसीई। कब यूज करेंगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं के लिए, ठीक है। और पहली ईस्वी है, पहली ईस्वी में किसका जन्म होता है, ईसा मसीह का जन्म होता है। बाद वाली घटनाओं के लिए देखेंगे, बाद वाली घटनाओं के लिए हम हिंदी में यूज करेंगे ईस्वी, और इंग्लिश में हम इसको एडी या सीई भी बोल सकते हैं। एडी की फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी। एडी की फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी। कई बार फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। और सीई का मतलब क्या है, कॉमन एरा। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या शुरू हो जाता है, कॉमन एरा का की शुरुआत हो जाती है, जिसको हम एडी, सीई या ईसवी यूज इसके लिए कर सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहले भारतीय इतिहास में जिस संवत की शुरुआत होती है वो है विक्रम संवत, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है, 58 या 57। देखो, दोनों ही डेट कई बार यूज की जाती हैं। 58 या 57 बीसी में इसकी शुरुआत होती है। और शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, किसने इस संवत को चलाया था, उज्जैन का एक स्थानीय राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इस संवत को चलाया। किस उपलक्ष्य में, शकों को हराने के उपलक्ष्य में। शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, विक्रम संवत की शुरुआत की थी, जो कि 57 बीसी या 58 बीसी में बोला जाता है इसकी शुरुआत हुई थी। और इसने एक उपाधि भी धारण की थी जिसको विक्रमादित्य उपाधि बोला गया, ठीक है। अब इस विक्रम संवत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें भी चैत्र पहला माह चैत्र होता है। जैसे हम जो अपने स्थानीय जो महीने बोलते हैं, चैत्र, बैसाख, जेठ,
इस तरीके से जो भी शुरू होते हैं हमारे, उसमें चैत्र क्या होगा, इसमें पहला महीना चैत्र मास से ही शुरू होगा। और ऐसे ही शक संवत जब हम उसको करेंगे डिस्कस तो उसमें भी यही चीज होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो नया महीना यानी कि जो नया महीना शुरू होता है और पूर्णिमा के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष से शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारी जो हिंदू परंपरा है, हिंदू कैलेंडर के है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 30 या जो 31 महीने का जो भी दिन होते हैं, 30 दिन के जो महीना होता है, सॉरी 30 दिन का जो महीना होता है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन 2 भागों में बांटा गया है हमारे महीने को, जो लगभग 15-15 दिन के ये होते हैं। तो कृष्ण पक्ष, कृष्ण से ध्यान रखेंगे, कृष्ण का रंग सांवला या काला बताया जाता है, तो याद रखेंगे जो अमावस्या या अंधेरी रातों वाला टाइम होता है वो कृष्ण पक्ष होता है। और शुक्ल पक्ष चांदनी रातों वाले दिन या पूर्णिमा वाला दिन शुक्ल पक्ष के अंदर ही आता है। तो विक्रम संवत कब शुरू होता है, पूर्णिमा के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष, क्योंकि जैसे पूर्णिमा आई उसके बाद क्या हो जाता है कि अंधेरी रातें शुरू हो जाती है, 15 दिन के लिए अंधेरी रातें, फिर अमावस्या के बाद फिर से 15 दिन के लिए क्या होते हैं, चांदनी रातें शुरू हो जाती हैं। तो पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष से शुरू होता है कौन, क्या, विक्रम संवत। और विक्रम संवत का यूज कहाँ किया जा रहा है, फिलहाल में नेपाल में इसका यूज किया जाता है। विक्रम संवत का यूज कहाँ किया जाता है, नेपाल में किया जाता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर सपोज फॉर अभी जैसे हमारा क्या है 2021 का ईयर चल रहा है, अभी ईयर कौन सा है 2021, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विक्रम संवत के अकॉर्डिंग 2021 को आप बताइए कौन सा साल हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 57 ईयर्स 57 साल इसमें प्लस कर देंगे। तो हम जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 2078। तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2078वां साल चल रहा है। और ये यूज कहाँ मेनली किया जाता है, विक्रम संवत, नेपाल में इसका यूज किया जाता है। अब हम प्लस क्यों कर रहे हैं, देखो टाइमलाइन की तरफ फिर से जाके देखो, ईसा मसीह का जन्म क्या है, एक कॉमन चीज हमने मान ली, मिड पॉइंट मान लिया। इससे जन्म से पहले यानी इसके जन्म से 57 या 58 साल पहले क्या शुरू होता है, विक्रम संवत शुरू होता है। किसके जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि उनके जन्म से 57 साल पहले ये घटना घटित हो गई। तो हम क्या करेंगे, 2021 क्या है, उनके जन्म के बाद 2021वां साल चल रहा है। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद में हम अब 2021वें साल में आएंगे, यानी कि 2021 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर ये घटना और 57 साल पहले की है, इसलिए हमने इसमें क्या किया है, 57 साल ऐड कर दिए हैं। तो यानी विक्रम संवत अगर पूछ लिया जाए 2021 का क्या है, तो 2078वां विक्रम संवत चल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको विक्रम संवत अच्छे से निकालना आ गया होगा। कोई भी ईयर आपसे पूछ लिया जाए आप क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने विक्रम संवत किया। फिर आता है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, पहली ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जिसको हमने एक मिड पॉइंट माना है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि इंग्लिश कैलेंडर आजकल हम यूज करते हैं, पश्चिमी सभ्यता के जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगरी के द्वारा, पोप ग्रेगरी 13वें पोप थे, पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा किसकी शुरुआत की गई है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि ग्रेगोरियन, एक तो ये कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहला महीना क्या हो गया, जनवरी हो गया, और लास्ट दिसंबर, ये सबको पता ही है। और महीने वही 1 से लेकर 30 या 31 तारीख तक जो महीने होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करते हैं आजकल। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा इसको शुरू किया गया था, जिसमें जनवरी पहला माह है और दिसंबर लास्ट मंथ के रूप में हम यूज करते हैं। तो इतना ग्रेगोरियन कैलेंडर से जाना हमने। अब हम करते हैं शक संवत के बारे में। शक संवत जो हमने कल की वीडियो में भी पढ़ा था, शक संवत की शुरुआत कब होती है, 78 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे कब होती है, 78 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई, ये कनिष्क जो राजा था, कुषाण वंश का राजा था। कुषाण हमने पढ़ा विदेशी आक्रमणकारी थे, यहाँ आकर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था इंडिया में। तो उसी क्रम में कनिष्क क्या था, कुषाण वंश का राजा था, जो एक प्रतापी और एक फेमस राजा था। उसके द्वारा राज्यरोहण के समय, यानी कि जब उसने शासन पर अधिकार किया, तो उस खुशी में उसने 78 ईस्वी में किसको जारी किया, शक संवत को जारी किया।
अब इसके बारे में ज्यादा चीजें हमें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि इसको राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भारत सरकार ने अपनाया हुआ है। तो हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है? शक संवत है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसको कब भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को क्या अपनाया गया? भारत सरकार के द्वारा इसको अपनाया गया। और ये सेम क्वेश्चन अभी ग्राम सचिव का जो जनवरी में कैंसिल हो गया पेपर, उसमें पूछा गया था। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इनसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। भारतीय संविधान में इसको शक संवत को अपनाया गया। फिर इसके अकॉर्डिंग क्या है कि चैत्र माह हमारा क्या है? पहला महीना होता है और फाल्गुन क्या हो गया? सबसे लास्ट वाला महीना हो गया। एक और ध्यान रखेंगे आप सभी, चैत्र जो ये हमारे जो देसी महीने हैं जिसको स्थानीय महीने हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन, ऐसा ये वाले जो हम करते हैं 12 महीने फाल्गुन तक, वो सब एक बार लर्न कर लेना। कई बार इसको क्रोनिकल ऑर्डर में भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें चैत्र माह हमारा पहला माह होता है शक संवत के अकॉर्डिंग, जो कि लगभग 21 से 22 मार्च को शुरू हो जाता है। यानी 21 से 22 मार्च को हमारा नया साल शुरू होता है अकॉर्डिंग टू शक संवत, शक कैलेंडर। ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें नया महीना अमावस्या के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है। मैंने बताया आपको विक्रम संवत और शक संवत के बीच यही एक डिफरेंस है कि शक संवत में कृष्ण पूर्णिमा के बाद जो कृष्ण पक्ष आता है उससे शुरू होता है विक्रम संवत, और शक संवत है वो शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। अमावस्या के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष से शक संवत शुरू हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में यही एक डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। फिर एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है ये देखेंगे हम। अब देखिए मैंने आपको वही देखो यहाँ पर टाइमलाइन में मिड पॉइंट हो गया ईसा मसीह का जन्म। इससे जन्म से पहले की घटनाएं हैं 57 साल पहले की, और इनके जन्म के बाद 78 साल बाद हमारा क्या शक संवत शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 57 और 58 यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 57 प्लस 78 कितना हो गया? 135 साल। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? शक संवत और विक्रम संवत के बीच में 135 साल का अंतर है। देखो इस टाइम लाइन से ही 57 साल पहले ये और 78 साल बाद ये, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा अंतर कितना आ गया? 135 सालों का अंतर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर साथ में ही देखिए अभी जैसे हमने विक्रम संवत को निकाला था 2021 में हमने 57 साल ऐड कर दिए तो हमारा विक्रम संवत आ गया। इसी तरीके से पूछ लिया जाए कि 2021 को शक संवत में चेंज करो या शक संवत के अकॉर्डिंग 2021 में कौन सा ईयर बनता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे हम 78 साल। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो ईसा मसीह के जन्म से 78 साल बाद की घटना है, यानी कि 78 साल ईसा मसीह के जन्म को हो चुके थे, उसके बाद में ही शक संवत की शुरुआत की जाती है कनिष्क के द्वारा। तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, 78 साल को माइनस कर देंगे ताकि हमारा 2021 का क्या आ जाएगा, शक संवत आ जाएगा। तो हम जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1943 का साल बन जाएगा। यानी कि अगर पूछ लिया जाए 2021 को शक संवत के अकॉर्डिंग कौन सा साल निकल कर आएगा, तो क्या आएगा, 1943 निकल के आ जाएगा, 1943 निकल के आ जाएगा। तो अगर हमने शक संवत निकालना है तो हम करंटली जो भी पूछा गया है उसमें से माइनस कर देंगे, और अगर हम विक्रम संवत निकालेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे। और इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि विक्रम संवत था वो 57 साल पहले की घटना है, और ये क्या है, शक संवत है वो 78 साल बाद की, यानी कि उसके बाद की घटना है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेंगे तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, 57 प्लस 78, 135 साल का इनके बीच में अंतर है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने विक्रम संवत को अच्छे से जान लिया, ग्रेगोरियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर के बारे में पता कर लिया, शक संवत जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके बारे में अच्छे से पता कर लिया। साथ में ही अगर इनके डिफरेंस और इनको निकालना अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।